तो आज का हमारा टॉपिक है, ये 3 टॉपिक है, मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये जो 6 की 6 प्रोसेस है ना, इनको हमें समझना पड़ेगा कि डिपोजिशन कैसा होता है, सब्लिमेशन क्या होता है, मेल्टिंग, फ्रीजिंग, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन। 6 के 6 में तो मैं एक ही वीडियो में समझाऊंगा आराम से। तो सबसे पहले मेल्टिंग पे चलते हैं, मेल्टिंग प्रोसेस क्या होती है, ठीक है, और इनके एग्जाम्पल भी समझेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। मेल्टिंग। अब मेल्टिंग प्रोसेस क्या होती है, देखो मेल्टिंग में यहाँ पे हमें डायरेक्ट पता है कि जब सॉलिड से लिक्विड बन जाए, यानी क्या, व्हेन सॉलिड टर्न्स इनटू लिक्विड या फिर कन्वर्ट इनटू लिक्विड। अब सॉलिड से लिक्विड बन जाता है, उस प्रक्रिया को बोलते हैं मेल्टिंग। एग्जांपल के लिए अगर मैं तुम्हें एक एक एग्जांपल दूं सबका, तो जैसे हम क्या करते हैं सॉलिड से लिक्विड बनाने के लिए, जैसे गोल्ड है, गोल्ड सिल्वर से जैसे वाटर कर लो, वाटर में आराम से ये प्रोसेस हो जाती है। वाटर में क्या होता है, हमें क्या, जैसे कि बर्फ़ है, ठीक है, बर्फ़ को या फिर हाँ बर्फ़ को ही मान लो, बर्फ़ को हमें पिघला के पानी बनाना है, तो बस उसको क्या, वाटर से हम उसको हीट करेंगे हल्का सा और वो मेल्ट हो जाएगा, यानी क्या, वाटर मेल्ट हो जाता है। फिर कोई भी हम जैसे सुनार होता है तो वो गहने वगैरह यूज़ करता है, ठीक है, तो वो गहने क्या होते हैं, अब जैसे सोना है, सोने को हमें सही शेप में लाना है, पहले वो सॉलिड मिलेगा हमें, हार्ड होगा, तो उसको गर्म करेंगे पिघला के बिल्कुल सही शेप देंगे ना, तो उस प्रोसेस को मेल्टिंग बोलते हैं। अब है फ्रीजिंग, दूसरा पढ़ते हैं हम लोग फ्रीजिंग क्या होता है, ठीक है। ये फ्रीजिंग बिल्कुल इसका उल्टा होता है। अब फ्रीजिंग का क्या मतलब होता है, देखो फ्रीजिंग का मतलब है लिक्विड से गैस बनना। फ्रीजिंग में एरो दे रखा ना, लिक्विड से गैस, यानी कि ऐसी कंडीशन जिसमें क्या होता है, लिक्विड टर्न्स इनटू गैस, टर्न्स इनटू गैस, कैसी, लिक्विड टर्न्स इनटू सॉलिड, लिक्विड टर्न्स इनटू सॉलिड, उस प्रोसेस को बोलते हैं फ्रीजिंग। एग्जांपल के लिए जैसे हमारे आइस क्यूब होते हैं, आइस क्यूब होते हैं ना, तुमने वो देखे होंगे, जो या फिर आइसक्रीम भी मान सकते हो, आइस क्यूब होते हैं वो जो ऐसे टक टक करके उसमें फ्रीज़र में रखे होते हैं, उनको निकालते हैं, पानी डालते हैं, ठंडे होते हैं। तो वो जो आइस क्यूब हैं, वो आइस क्यूब क्या होते हैं, वो पहले तो हमने लिक्विड में रखे होते हैं, पर फ्रिज में क्या होता है, वो ठंडे होने की वजह से वो सॉलिड बन जाते हैं, तो वो क्या हो गया, लिक्विड से सॉलिड बनने की प्रोसेस, तो उसी को फ्रीजिंग बोलते हैं। आइस क्यूब उसी में आता है, ठीक है। नंबर 3 आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है, जब लिक्विड से गैस बन जाए या फिर लिक्विड से वाटर वेपर बन जाए, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं इवेपोरेशन प्रोसेस क्या होती है। इवेपोरेशन, ठीक है, इसमें क्या है, लिक्विड से गैस, व्हेन लिक्विड कन्वर्ट इनटू गैस, लिक्विड कन्वर्ट इनटू गैस। और इसके एग्जाम्पल लिखो, जैसे टी, चाय बनाते हैं हम लोग, ये चाय को भी छोड़ो, वाटर बॉइलिंग ही कर लेते हैं, जैसे वाटर है उसको हम बॉईल कर रहे हैं, ठीक है। अब पानी जब उबल रहा है, उबलता हुआ पानी क्या होता है, जैसे कि हमने पानी डाल दिया, इतना डाला पानी, अब वो पानी उबलना शुरू हुआ, हमने उसको हीट दी, ठीक है। अब हीट क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ना वो वाटर क्या होगा, ऊपर भाप बन के उड़ने लगेगा, यानी वो क्या हो रहा है, वो लिक्विड से अब गैस बनता जा रहा है बिल्कुल, और थोड़ी देर तक रखेंगे तो वो बिल्कुल ही सारा पानी भाप बन के उड़ जाएगा। तो ये हो गया हमारा इवेपोरेशन प्रोसेस। अब बढ़ते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन इसका उल्टा होता है, कंडेंसेशन प्रोसेस। कंडेंसेशन में क्या है, गैस से लिक्विड बन जाता है, जब गैस कन्वर्ट इनटू लिक्विड। अब इसका एग्जांपल भी देखते हैं, एक पहले हमारे पास ड्यू, ड्यू 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 ये वाली। अब इसमें क्या होता है ड्यू में, तुम्हें पता है ना कि जैसे ओस पड़ती है रात को, क्या होता है, जैसे ओस पड़ती है, ठंड होती है ना, कभी जब सर्दियों का टाइम होता है ठंड होती है, सुबह तक देखते हैं तो जो जैसे ये बाइक की सीट है या फिर कोई भी सीट है, उस पर पानी जमा हुआ होता है, क्योंकि वो क्या होता है, जितना भी हमारे पास गैस होती है ना, वो जो ठंडी ठंडी हवाएं होती है, उससे क्या होता है, सीधा लिक्विड बन चुका होता है उस पर बैठ के। तो ड्यू में होता है कंडेंसेशन, यानी गैस से लिक्विड बन जाता है, धीरे धीरे उस बाइक की सीट पे वो एडजस्ट होगा, एक के ऊपर एक, और वहाँ पे लिक्विड में बन जाएगा, ठीक है। ये हो गया कंडेंसेशन। अब बात करते हैं, अगला है हमारा डिपोजिशन। डिपोजिशन क्या होता है, डिपोजिशन। अब डिपोजिशन में क्या सीन है, इसमें क्या होगा, जब गैस से बन जाए लिक्विड डायरेक्ट, देखो हमें पता है कि गैस से सॉलिड, जैसे गैस है इससे लिक्विड बनता है फिर सॉलिड बनता है, लेकिन अगर डायरेक्ट गैस से सॉलिड बन जाए उसको बोलते हैं डिपोजिशन। अब देखो कैसे होगा, यानी कि गैस कन्वर्ट्स इनटू सॉलिड, वो भी डायरेक्टली सॉलिड बन जाता है। एग्जाम्पल देखो इसका एग्जाम्पल क्या बनेगा, एग्जाम्पल बनेगा सिंपल फ्रोस्ट। फ्रोस्ट का मतलब है वो, जैसे कि बाहर देशों में क्या होता है, जहाँ पे ज़्यादा ही ठंड पड़ती है, वहाँ पे क्या होता है, जैसे कि बहुत ठंड है आज, पता है हवा ठंडी है, सुबह तक देखते हैं वहाँ पे पूरी बर्फ़ जमी हुई होती है। अब देखो ड्यू का मतलब तो होता है जहाँ पे सिर्फ
पानी होता है, नॉर्मल ठंड है, सुबह सुबह तक वहाँ पे जैसे सीट पे पानी आ गया, लेकिन जो बहुत ही ज़्यादा ठंडा टेम्परेचर है वहाँ पे क्या होता है, डायरेक्ट उस हवाओं से ही सुबह तक देखते हैं तो गाड़ियों पे बर्फ़ जमेगी। अब वो उसमें क्या, ये वाला प्रोसेस स्किप हो जाता है, यानी कि इतनी ज़्यादा ठंड है कि गैस से डायरेक्ट ही सॉलिड बन जाता है, लिक्विड बनने का टाइम ही नहीं मिलता। उस प्रोसेस को बोलते हैं डिपोजिशन। अब बात करते हैं सब्लिमेशन, और ये लास्ट प्रोसेस है इसकी, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होती है? सब्लिमेशन होती है हमारी जिसमें सॉलिड से डायरेक्ट गैस बन जाए, सॉलिड से डायरेक्ट बन जाती है गैस। और एग्जांपल है इसका ड्राई आइस। ड्राई आइस होती है ना, जिसको यूज़ करते हैं हम ज़्यादातर, आग वगैरह लग जाती है, उसमें क्या होता है ड्राई आइस का, जैसे अगर मान लो मेरे हाथ में ड्राई आइस रहेगी ना, तो पता है कैसी दिखेगी, बिल्कुल यहाँ पे बर्फ़ है ठंडी सॉलिड की फॉर्म में, और वो जैसे उससे धुआं निकल रहा है ना, डायरेक्ट गैस बनेगी, मेरे हाथ में पानी नहीं बन पाएगा। उसमें क्या होगा ना, वो सीधा सॉलिड से गैस बन के सारी उड़ जाएगी, पर पानी नहीं बनेगा, तो उसको बोलते हैं सब्लिमेशन प्रोसेस। ये तो मैं 6 के 6 प्रोसेस मैंने बता दिए। अब बढ़ते हैं इनके आगे के, करते हैं इसके आखिरी के 3 टॉपिक। एक वाटर की एक अलग प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो बाकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी ना उसको वो थोड़ा टैकल करती है, वो थोड़ी अलग प्रॉपर्टी है। और हम पढ़ेंगे बर्निंग क्या होता है, और एक और सेपरेशन क्या होता है। बस ये 3 टॉपिक रहेगा, इनको पढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो डिफरेंट प्रॉपर्टी है, यूनिक प्रॉपर्टी, वो है, पहले पढ़ते हैं हम लोग एनोमलस प्रॉपर्टी ऑफ वाटर। प्रॉपर्टी ऑफ वाटर। अब देखो हमने क्या पढ़ा है, हमने इतना पढ़ा है कि अगर हम लोग देखो, जैसे वाटर क्या है, लिक्विड है। हमने ये पढ़ा कि किसी भी चीज़ को अगर हम हीट कर दें, ठीक है, हीट करते हैं तो क्या होता है, साइज़ जो होता है वो एक्सपेंड होता है, बढ़ जाता है, इंक्रीज, जो भी वर्ड तुम यूज़ करना चाहो, साइज़ क्या होता है, बढ़ जाता है। लेकिन वाटर ना, उसके साथ ये जैसे ये हर जितनी भी चीज़ें वो सब इसको फॉलो करती है, लेकिन वाटर इसको फॉलो नहीं करता। वाटर का क्या सीन है, अब जैसे मान लो यहाँ पे मैं वाटर, यहाँ पे मैंने पानी ले लिया, ठीक है, इसको क्या किया मैंने, अब यहाँ पे मैंने इसको हीट करेंगे तो हमें पता है साइज़ बढ़ेगा, और हम क्या करेंगे, अब कूल करेंगे इसको तो हमें पता है साइज़ डिक्रीज होगा, ठीक है। अब वाटर को क्या किया मैंने, एक टाइम पे वाटर का टेम्परेचर है 8 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 8 डिग्री सेल्सियस है, मैंने इसको कर दिया थोड़ा सा कूल करेंगे तो क्या होगा, इसमें ये टेम्परेचर गिर के हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। लेकिन अब जब कूल करने पे हमें इतना पता है कि कूल करने पे किसी भी चीज़ का होता है साइज़ छोटा, से हीट पे पता है एक्सपेंड, अब कूल पे हमें इतना पता है कि वो साइज़ क्या होगा, साइज़ होगा रिड्यूस या डिक्रीज, कम होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं वाटर को कूल, और जब पानी से हमने उसको ठंडा किया ना, तो वो धीरे धीरे बर्फ़ बनने लगा। अब जैसे पानी पहले कम जगह में आ रहा था, अब ये जो कूल करने के बाद जो है, ये इसका साइज़ और बढ़ जाएगा, और फिर मैं इसको और कूल करूँगा तो इसका साइज़ और बढ़ जाएगा, एक टाइम पे 0 डिग्री सेल्सियस पे आ जाएगा, और इसका जो साइज़ है, साइज़ पार्शियली बढ़ता ही चला जाएगा। यानी कि ये जो वाटर है, जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं उसको फॉलो नहीं कर रहा है। वो सब क्या करते थे कि कूल करने पे साइज़, मतलब वाटर का जैसे बाकी मटेरियल उनका साइज़ छोटा हो जाता था, लेकिन कूल करने पे जब वाटर की बात करें, जैसे 8 डिग्री पे है, 4 डिग्री पे है, 0 डिग्री में डायग्राम बना के दिया, जैसे कि यहाँ पे पहले पानी था थोड़ा, ठीक है, फिर हमने क्या किया, इसको थोड़ा कूल कर दिया। अब इसका साइज़ क्या है, कम होना चाहिए, ये थोड़ा सॉलिड सा बनने लगा एक जगह जमने के बाद, और ऐसे करके और बढ़ गया, ठीक है। अब इसका साइज़ एक्सपेंड हो रहा है धीरे धीरे, जबकि होना क्या चाहिए, इसका साइज़ कम होना चाहिए, लेकिन कूल करने पे जो वाटर है इसका साइज़ बढ़ जाता है ना, इसलिए इसकी बस एक अलग प्रॉपर्टी है इसमें, कि वाटर की अलग प्रॉपर्टी बताइए कि बस वाटर को अगर हम काउंट करें, मतलब ऐसे करें, तो ये बाकियों को काउंटर करता है, जो बाकी अपना क्या करते हैं, साइज़ कम करते रहते हैं, ये अपना साइज़ कूल होने के बाद भी बढ़ा देता है, ठीक है। अब ये तो हो गई वाटर की प्रॉपर्टी। अब एक टॉपिक है हमारा बर्निंग। बर्निंग क्या होता है, बर्निंग का मतलब है बेसिकली जलना, ठीक है, वो वाला नहीं। बर्निंग का मतलब देखो सिंपल है कि कोई भी सब्सटेंस जिसको हम हीट प्रोड्यूस करें और वो मतलब जल जाए, और इरिवर्सिबल प्रोसेस है, तो एक बार जल गया कोई भी चीज़ तो वापस नहीं आएगी, ठीक है। तो पहली बात तो इसमें लिख लेते हैं, इट इज़ एन इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है, इट इज़ एन इरिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस। एक तो कि दोबारा वापस नहीं आ सकती, दूसरा प्रोड्यूस डिफरेंट सब्सटेंसेस, यानी कि जो पहले यूज़ हुए उससे अलग सब्सटेंसेस प्रोड्यूस कर देती है। एग्जांपल के लिए अगर मैं बोलूँ तो पेपर है, जैसे बर्निंग ऑफ पेपर, हमने क्या किया, कागज़ को जला दिया। अब कागज़ को जला दिया हमने, ये देखो ये सिंपल सा तुम्हारा एक कागज़ है, ठीक है, इस पर लाइन लिख दी मैंने, पेज नंबर वगैरह, इसको हमने क्या किया, यहाँ पे इसको बर्न कर दिया,
जला दिया। अब बर्न करने के बाद कागज़ जो था पहले वो कागज़ बचेगा ना, यहाँ पे रह जाएगा ऐश यानी राख। राख का तो मैं ढेरी बना दूँ, राख को बोलते हैं ऐश। और प्लस एक और क्या चीज़ मिल जाएगी हमें, थोड़ी बहुत गैसेस मिल जाएंगी। जैसे धुआं निकलता है ना, तो CO2 MO2 नहीं, COSO2 वगैरह ऐसी हार्मफुल गैसेस भी मिल जाती हैं जलने के बाद। ठीक है, तो क्या बर्निंग का मतलब क्या है, एक ऐसी प्रोसेस जो इरिवर्सिबल है। एक बार जैसे कागज़ को जला दिया तो दोबारा कागज़ नहीं बना सकता। और दूसरा कि उसको जो प्रोसेस होती है उसमें क्या होता है, एक सब्सटेंस से वो नहीं बनता सब्सटेंस, पर अलग अलग सब्सटेंस बन जाते हैं। जैसे कागज़ से दोबारा कागज़ तो नहीं बन पाए, पर ऐश गैसेज वगैरह बन गई एक्स्ट्रा। ठीक है, अब आखिरी जो बिल्कुल तुम्हारा टॉपिक रह गया इसमें वो है हमारा सेपरेशन। अब बढ़ते हैं उसके, अब आते हैं हमारे इसके लास्ट टॉपिक पे जिसका नाम है सेपरेशन। अब सेपरेशन क्या होता है, सीधा हिसाब, जैसे कोई भी एक चीज़ है, कोई खाने की चीज़ से लेके कोई भी हमें चीज़ मिलती है, उसमें क्या होता है हर चीज़ ऐसी नहीं होती जो हमारे काम की है। जैसे फॉर एग्जांपल, इसमें तो खैर सब कुछ ही है काम, एग्जांपल कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मैं दूंगा तुम्हें एग्जांपल, पर हमें क्या करना है, जैसे वो उस फॉर्म में नहीं है जिसमें हम अभी उसको यूज़ करते हैं, इम्प्योर फॉर्म में होती है, हम उसको थोड़ा प्योर करना पड़ता है। जैसे कि मान लो हमें ज़मीन से मिल गया एल्यूमिनियम मिल गया। अब एल्यूमिनियम हमारे किस काम का है, फिलहाल उसको पत्थर को निकालें। अब एल्यूमिनियम से जब तक उसका फॉइल नहीं बनाएंगे, फॉइल एल्यूमिनियम फॉइल जो रोटी लपेटने का काम होता है, तो वो बनाने के लिए भी हमें उसमें मेहनत करनी पड़ेगी, उससे जो इंप्योरिटीज़ हैं पहले वो निकालनी पड़ेगी। जैसे तुम्हें खजाना ही मिला, खजाने का बक्सा मिलेगा तो पहले तो मिट्टी हटाओगे ना। ठीक है, तो जो काम की चीज़ है उसमें से हमें जो बिना काम की चीज़ है उसको हटाना पड़ता है, तो उसी प्रक्रिया को बोलते हैं सेपरेशन। ठीक है, देखो द प्रोसेस the process of separate सेपरेशन। अब इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, द प्रोसेस इन विच वी separate pure substance from mixture। मिक्सचर से क्या करते हैं हम लोग, प्योर सब्सटेंस को अलग करते हैं, और कौन रह जाता है, जो इम्प्योर सब्सटेंस है वो अलग हो जाता है। एग्जाम्पल से तुम्हें सब समझ में आ जाएगा आराम से। देखो एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है जैसे मान लो, थोड़ा ठीक से बनाते हैं इसको, पीनट पहले लिख ही लेते हैं, अब बनाते हैं एग्जाम्पल। मान लो जैसे हमारे पास है ये एक मूंगफली, मूंगफली सबने खाई है। अब क्या मूंगफली में हमें पता है कि खाने का जो मटेरियल है वो अंदर है, तो हम क्या करते हैं, मतलब इसको तोड़ते हैं, दांत से तोड़े कैसे भी तोड़ें। तो इसको तोड़ने के बाद कुछ ऐसा होता है कि यहाँ पे हमारे पास एक हिस्से में वेफर में 2 दाने हो जाते हैं यहाँ पे, और एक मिल जाता है खाली। अब इसमें से हमारा ये है ईटेबल या फिर एडिबल, जो हमारे खाने लायक है। ठीक है, तो इसको हमें इसमें से अलग करना पड़ता है ना, और ये छिलके हमारे किसी काम के नहीं, तो इनको हमें साइड करना पड़ता है। तो जो मेन प्रोसेस है कि मतलब हम क्या करते हैं, हम एक मिक्सचर में से अपने काम की चीज़ या फिर जो प्योर है, जो हमारे काम की चीज़ है, उसको हटाते हैं, और जो बाकी ये है इसको अलग कर देते हैं, तो खाने लायक हम उसको खा सकते हैं। तो उसी प्रोसेस को बोलते हैं सेपरेशन। यानी क्या कि किसी भी ऐसी चीज़ में से जो हमारे काम की चीज़ है उसको हम हटा देते हैं, और जो बस वो चीज़ छोड़ देते हैं जो हमारे काम की है उसको हम साइड कर देते हैं। जैसे मूंगफली, इसको निकाल के खा लेते हैं, इनको फेंक देते हैं। तो ये था तुम्हारा आखिरी टॉपिक, सेपरेशन भी कंप्लीट हो गया, और ये तुम्हारा चैप्टर भी पूरा कंप्लीट हो गया, चेंजेस अराउंड अस। दैट्स इट।